मेरे जो भावुक होने का जो क्रम था वो ये था कि जब हम लोग ये बातें कर रहे थे और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी संवेदनाओं से, अपनी बातों से उनको अपनी संवेदना प्रकट कर रहे थे, तो हमारे जो विपक्ष के जो नेता थे उनको अच्छी नहीं लग रही थी ये बातें, उनको ये बातें चापलूसी लग रही थी, तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। तो मेरी संवेदनाएं झलक पड़ी क्योंकि मैंने उसको जिया है, उन लम्हों को जिया है जब 1995 में हम लोगों ने मैट्रिक एग्जाम पास किया था, तो हमारे पिताजी ने हमारी पढ़ाई को रुकवा दिया था, सिर्फ ये कह करके कि घर से ज़्यादा निकलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दूर हम अपनी बेटी को पढ़ने नहीं भेज सकते क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जदयू एमएलसी रीना देवी हैं, वो सदन के अंदर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तारीफ कर रहे थे महिलाओं को लेकर, जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिसके बाद वो तारीफ कर रहे थे, उस समय जो आरजेडी के एमएलसी हैं, सीनियर लीडर हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, वो कहते नजर आ रहे थे कि खड़ा होकर कि आप लोग बस रहने दीजिए। और वहीं अशोक चौधरी भी सब जब खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं कि आप सीनियर लीडर हैं, महिलाओं को सम्मान दीजिए, खड़ा होकर कुछ बोलिए, तो उस पर अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते नजर आते हैं कि ज्यादा चापलूसी नहीं करिए। जिसके बाद रीना देवी है वो काफी भावुक हो जाते हैं और क्या कुछ कर रहे हैं सदन के बाहर, पहले सुन उनकी बातों को। देखिए, ऐसा है कि आज जो सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, तो पहले ही सभापति ने कह दिया, चूंकि कल महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो कल महिला दिवस नहीं मनाया जा सकेगा क्योंकि कल जो है छुट्टी का दिन है, शनिवार का दिन। तो आज जो हम लोग जो है महिला दिवस को मनाते हैं और आज हम लोग महिला को पहले प्राथमिकता देते हुए उनके प्रश्नों को प्रथम सूची में लेते हैं। और उसी क्रम में सभी महिलाओं के प्रश्न को लिया जा रहा है और उसी क्रम में मेरा भी प्रश्न जब आया और हम लोगों ने अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को महिला दिवस की शुभकामनाएं देने का काम किया। हमारा मानना है और मेरे जैसी सारी महिलाओं का मानना है, पूरे बिहार की महिलाओं का मानना है कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे काम किए हैं और ये सबसे छुपी हुई बात नहीं है। जिस तरह से उन्होंने पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया है महिलाओं को, शिक्षिकाओं के रूप में 50% आरक्षण दिया है, रोजगारों में 35% का आरक्षण दिया है, 35% पुलिस की बहालियों में भी दिया है। महिलाएं बहुत सारी पुलिस में बहाली में हुई है और पूरे इंडिया में बिहार 29% अव्वल रूप में आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा महिला पुलिस बहाली में आई है। तो जब इतनी सारी महिलाएं जो है आई, और पहले की क्या स्थिति थी कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, आज लड़कियां खुलेआम घर से बाहर निकल रही हैं, पढ़ाई कर रही है, रोजगार कर रही हैं, आराम से 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे घर पहुंचती है। मेरे जो भावुक होने का जो क्रम था वो ये था कि जब हम लोग ये बातें कर रहे थे और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी संवेदनाओं से, अपनी बातों से उनको अपनी संवेदना प्रकट कर रहे थे, तो हमारे जो विपक्ष के जो नेता थे उनको अच्छी नहीं लग रही थी ये बातें, उनको ये बातें चापलूसी लग रही थी, तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। तो मेरी संवेदनाएं झलक पड़ी क्योंकि मैंने उसको जिया है, उन लम्हों को जिया है जब 1995 में हम लोग ने मैट्रिक एग्जाम पास किया था, तो हमारे पिताजी ने हमारी पढ़ाई को रुकवा दिया था, सिर्फ ये कह करके कि घर से ज़्यादा निकलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दूर हम अपनी बेटी को पढ़ने नहीं भेज सकते क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। क्योंकि उस समय के माहौल ऐसे थे कि अगर हम स्कूल से बाहर जाते थे पढ़ने के लिए अकेले, हम लोग झुंड में जाते थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल में पढ़ती थी, हम लोग लड़कियां अकेले नहीं जाते थे, हम लोग झुंड में जाते थे ताकि हमें कोई लड़के जो है फप्तियां ना कसे, हमें कोई कमेंट ना कसे। ये स्थिति हुआ करती थी। हमें माता पिता कह के देते थे कि अकेले नहीं आना है, साथ में आना है, और अगर अकेले आना है तो पहले बता दो, हम लोग तो कुछ छोड़ के आएंगे। तो ये ऐसा माहौल हुआ करता था और ये हम लोगों को क्या बताएंगे। इन्हें लगता है कि हम नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे हैं तो चापलूसी कर रहे हैं। तो इस बात में मुझे चोट पहुंची और इस बात में मैं थोड़ा भावुक हो गई। सभापति ने कहा कि आपको नहीं कहा गया है चापलूस, अशोक चौधरी की तरफ से। जी नहीं, वो चापलूसी वो शब्द हम ही लोग के लिए कहा गया था, क्योंकि उन्होंने कहा बहुत हो गया और अब ज्यादा मत कहिए, हो गया बहुत हो गया और मत बोलिए। ये बात हम लोग के लिए कहा गया था। चापलूसी शब्द बाद में वो अशोक चौधरी को बोले थे, लेकिन वो बोला तो हम ही लोग को गया था। हुआ क्या था मैडम, क्या हुआ था, कैसी? तो आपने साफ तौर पर सुना जो जदयू के एमएलसी हैं रीना देवी, वो किस तरह से कहते हुए जा रहे हैं कि जब हम मैट्रिक की परीक्षा दे रहे थे उस समय हमें हमारे पिताजी कहते थे आप बाहर मत जाओ, पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस समय वो हालत था। जिसके बाद हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की, उसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी ने हमें ही बोला है कि ज्यादा चापलूसी नहीं करिए, जिसके बाद उसी कारण हमने भावुक हो गए थे। तो क्या कुछ करे थे आपने सुना। इस तमाम को न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ नमस्कार।